मालूम है कि गुजरात में भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर रावण ने खुद शिवलिंग की स्थापना की थी। तब से इस सरोवर का नाम नारायण सरोवर पड़ा है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका एक हाथ में उन्होंने लिंग रखा, एक हाथ से गौ निकालने का प्रयत्न किया। अब जाने के बाद हमारा पहला गिव होने वाला है जो तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ रावण ने जो शिवलिंग की स्थापना की थी वो जगह। चलिए। कच्छ के अंदर वन्य जीवों का रोड पे आना जाना लगा रहता है, तो रोड पे वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो आप कृपा करके यहाँ गाड़ियाँ धीमे चलाएं और जिससे ये पशुओं का भी बचाव हो सके और आपका भी बचाव हो सके। और यह है नारायण सरोवर और कोटेश्वर का मुख्य द्वार। और यहाँ से एंट्री होती है नारायण सरोवर के अंदर। एंट्री होते आपको दोनों तरफ समुंदर का सुंदर नज़ारा देखने को मिल जाएगा। तभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कच्छ के मेहमान, कच्छ की आन बान और शार्क फ्लेमिंगो पक्षी जो कि विदेश से यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे भारी संख्या में एक आप इसका झुंड देख सकते हो जो कि समुंदर के भीतर है। तो अभी जो ये सामने आप देख रहे हैं ये नारायण सरोवर का मुख्य मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। कहते हैं कि कच्छ में बहुत साल से सूखा पड़ रहा था, जिसके कारण सप्त ऋषि ने यहाँ पे तप किया था और तप के दौरान नारायण को प्रसन्न किया था। नारायण जी ने प्रसन्न होकर अपने दाहिने अंगूठे में से पानी निकाला था। तब से इस सरोवर का नाम नारायण सरोवर पड़ा है। नारायण सरोवर में आपको रुकने के लिए अतिथि गृह की व्यवस्था की हुई है, जहाँ पे आपको 300 रुपये में रूम अवेलेबल हो जाता है। और यहाँ पे भोजनालय भी सुबह शाम चालू रहता है। यह है मुख्य मंदिर। मुख्य मंदिर से जैसे आप बाहर आते हो तो बाहर आपको इस ओर दिखने को मिल जाएगा कच्छ नारायण सरोवर अतिथि गृह, जहाँ पे आप रह सकते हो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोटेश्वर महादेव मंदिर के टेंपल पर और ये है कोटेश्वर महादेव का टेंपल। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका स्थापना ना त्रेता युग में हुई दशानंद रावण के द्वारा। कैलाश में तपस्या की थी, भगवान को उन्होंने प्रसन्न किया था। भगवान ने वरदान मांगने को कहा था। वरदान में रावण ने मांगा था, हम सही आपकी भक्ति करना चाहते हैं, अब कैलाश छोड़िए, लंका विराजिए, हमें कोई जीव मार न पाए, हमें अमृतों का वरदान चाहिए। भगवान ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उत्पन्न करके शिवलिंग दिया था लेकर लंका में स्थापना के लिए। लेकिन भगवान ने कहा था कि भूमि का स्पर्श नहीं करना, जहाँ स्पर्श होगा वहीं हम विराजमान हो जाएंगे। रावण भगवान को आकाश मार्ग से ले जा रहे थे। देवों को संशय हुआ, सोचे रावण अमर हो जाएंगे, सृष्टि कर्म में खामी कर देंगे। ब्रह्मा जी गौ रूप लेके कीचड़ में फंस गए थे। स्वयं भगवान विष्णु आके एक ब्राह्मण तपस्वी रूप से गौ निकाल रहे थे, चिल्ला रहे थे गौ रक्षा के लिए। कोई नीचे सुनने वाला नहीं था। आकाश मार्ग से रावण भगवान को ले जा रहे थे। सारी देवों की कृपा थी, कान में शब्द पड़ रहे थे, कोई चिल्ला रहा है। आकाश के मार्ग में कोई दिखाई नहीं पड़ा। जब उनकी दृष्टि इस भूमि पे गई, देखा तो ब्राह्मण कीचड़ में से गौ निकालते दिखाई पड़े। सोचा गौ रक्षा धर्म है करके वो नीचे आए। एक हाथ में उन्होंने लिंग रखा, एक हाथ से गौ निकालने का प्रयत्न किया। अपनी बलबुद्धिया विद्या सारी लगा दी, लेकिन कीचड़ में से गौ निकाल नहीं पाए। चारों ओर कीचड़ फैला था। ये टापू दिखाई पड़ा तो उन्होंने भगवान को विराजमान कर दिया। भगवान का दिया वरदान भूल गए, चले गए गौ रक्षा के लिए नीचे। जैसे वहाँ पास में पहुंचे गौ अदृश्य हो गई, कुंड बन गया। वो आज भी समुद्र के अंदर है, जैसे गया कुंड कहते हैं। रावण समझ गए देवों ने छल किया है। पीछे मुड़ के देखे थे, एक लिंग रखे थे वहाँ, कोटि लिंग का दर्शन हो रहा था। समझ नहीं पा रहे थे कौन सा शिव हम लाए थे। ध्यान किया था आकाशवाणी ब्रह्मदेव, भगवान शिव का वचन बोले। भगवान ने कहा था जहाँ रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने तप किया तो उनके तप के बल से जो दैविक माया रची गई सारी अदृश्य हो गई। एक रह गया तो उठाने का प्रयत्न किया। उसी समय उसकी उंगलियों से शिवलिंग दब गया। आज भी दबा हुआ शिवलिंग है, लेकिन रावण से नहीं उठाया गया। रावण चले गए तो देवों ने इनकी स्थापना की, प्रसिद्ध किया गया। रावण ने एक लिंग रखा था, कोटि लिंग दर्शन हुआ, इसलिए कोटेश्वर नाम प्रसिद्ध किया गया है ऐसा। और यहाँ पर हैंडीकैप लोगों के लिए लिफ्ट की भी सुविधा उपलब्ध है, जो कि सीढ़ियों से नहीं आ सकते, वो लिफ्ट से आ जाए। और शीशा देख के हम अपने बाल सवारना शुरू हो गए। आशा करता हूँ कि आपको ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। 500 सब्सक्राइबर का बहुत करीब है हम लोग, तो जल्दी से जल्दी हमारे 500 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हमारा पहला गिव होने वाला है, जो कि मैंने पहले वीडियो में बात की हुई थी। तो गाइस आप जल्दी जल्दी सपोर्ट कीजिए और हम 500 सब्सक्राइबर पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ऐसे न्यू व्लॉग आते रहेंगे हर वीकेंड पर, हर संडे पर। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए संडे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।